मेरा नाम मानसी तलवार है और आज मैं आप लोगों के साथ हिमांशु सर से फ़िज़िक्स पढ़ने का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसे शेयर करना चाहूँगी। सर के बारे में कुछ बोलूँ उससे पहले अपना बैकग्राउंड दे देती हूँ। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी एनआईटी हमीरपुर से 2022 में। जैसे कि हम सब फिज़िक्स में इंटरेस्टेड हैं, उसी में आगे कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने होते हैं, वो मैंडेटरी होता है। पर जब मैंने ये एग्ज़ाम गेट एग्ज़ाम दिया था सेल्फ प्रिपरेशन से, तो मेरा वो क्वालिफाई नहीं हुआ था 2022 में। तब मैंने ये बात फील करी कि शायद सेल्फ प्रिपरेशन से नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो मुझे किसी के गाइडेंस की, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जब मैं जयपुर वापस आई तब मैंने अपने शहर में कुछ कोचिंग्स पता करी कि जो CSIR नेट की प्रिपरेशन करवाती हूँ। तब मुझे एक्सप्लोर फिज़िक्स के बारे में पता चला था और मैं हिमांशु सर से मिली थी। मुझे आज भी याद है जब मैं हिमांशु सर से मिली थी ना, उन्होंने मुझे कहा था कि आप मेरे पास आओ, 3-4 दिन डेमो क्लासेस लो। अगर डेमो क्लासेस में आप ऐसा फील करते हो कि नहीं मैं इन सर से पढ़ सकती हूँ, इनके साथ मेरी ट्यूनिंग बेटर ही है, तभी आप मेरे पास कोर्स ज्वाइन करना, वरना आप अपना टाइम वेस्ट मत करना। और ये बात ना मेरे को टच कर गई थी। फिर जब मैं डेमो क्लास के लिए सर के पास गई, 11 जुलाई वॉज द डेट 2022, तब ना सब सर ने क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करना था। और क्वांटम मैकेनिक्स में भी सर ने ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया, सर ने ग्राफ थ्योरी पढ़ाई। और ग्राफ थ्योरी में भी आप लोग मानोगे नहीं, y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है ना, वो सर ने बोर्ड पे बना के हमें दिखाया। मतलब आप समझ सकते हो कि कितने एकदम बेसिक से एकदम एडवांस तक सर लेके जाते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाते हैं एकदम बेसिक से। y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, y इक्वल्स टू x, फिर न जाने कैसे भी पॉलिनोमियल, सारे ग्राफ उन्होंने हमें खुद से बनाने सिखाए। उन्हें कैसे बनाते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, वो सब हमने सीखा। तो उनके डेमो क्लासेस से इम्प्रेस होके मैंने उनसे CSIR नेट का कोर्स परचेज़ किया, उसमें मैं एनरोल हुई। तो जैसे जैसे हमारा कोर्स हो रहा था वैसे ही सर हमें वीकली टेस्ट लेते थे, हर हफ्ते मतलब जो भी टॉपिक्स हो जाते थे उनका हमारा टेस्ट होता था प्रॉपर पेन पेपर में, पेन पेपर का MCQ बेस्ड टेस्ट जो एकदम एग्जाम में आता है ना वैसे ही। और वो सारे ना न्यू क्वेश्चंस होते थे, ऐसा नहीं होता था कि हमने पहले ही कर। सर क्लास में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराते थे, टॉपिक पढ़ाएंगे और फिर उसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में होते हैं उसके आधे क्वेश्चन तो हम क्लास में ही कर लेते थे। पर टेस्ट में जब वो क्वेश्चन देते थे ना, वो एकदम अलग होते थे, वो रिपीटेड नहीं होते थे। तो जब बार बार क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, क्लास में कर रहे हैं, टेस्ट में कर रहे हैं, तो उससे ना क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं, नए क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ये हमने वहीं सीख लिया। वरना जैसे सर कहते हैं ना कि जो क्वेश्चन में गिवन है, जो वो पूछ रहे हैं, वो सब आप लिखो, चाहे आपको आता है लेकिन आप तब भी लिखो, उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज लिखो। तो सर की जो ये बार बार कहने की आदत थी ना, वो आदत हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आती थी कि जो भी गिवन है सब लिखो, सॉल्व करना है वो सब लिखो। वो सब ना हमारे दिमाग में एकदम फीड हो गया था कि ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। वैसे ही सर क्लास में इतने टिप्स देते थे कि कैसे आपको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता है ना, 1 2 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, तब आप ना बहुत कंफ्यूज होते हो कि आप पहले का रिवाइज करो कि आप नया पढ़ो, सब एकदम क्लटर्ड रहने लगता है। तब सर कहते थे कि आप शॉर्ट नोट्स आप बनाओ, क्लास में हाथ हैंड टू हैंड बनाओ, जो टॉपिक आज पढ़ा उसके उसी वक्त बना लो, और फिर शॉर्ट नोट्स आप डेली रिवाइज करो, न्यू क्वेश्चंस करो, असाइनमेंट्स करो। जब आप इतना कुछ करते हो और सर ने जो टिप्स दिए, ट्रिक्स दिए, उनको फॉलो करते हो, बार बार कॉपी के नोट्स के क्वेश्चंस करते हो, उन्हें भी बार बार देखते हो, तो वो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो आपके ब्रेन में हमेशा इंटैक्ट रहते हैं, फीड रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं। ऐसा नहीं लगता कि आप भूल गए हो। आप जैसे अपनी कॉपी देखते हो ना, आपको सब याद आने लगता है, क्योंकि आपने बाय हैंड खुद से इतनी बार प्रैक्टिस कर ली होती है। तो जैसे ही मतलब मैंने सर से पढ़ा, सारे सब्जेक्ट्स पढ़े और फिर मैंने नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स फिर से सर से पढ़ने के बाद जब दिए, तो मेरा TIFR का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, जो बहुत टफ माना जाता है, वो मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ। फिर उसके बाद मैंने गेट एग्ज़ाम दिया, जो लास्ट ईयर मेरा क्वालिफाई तक नहीं हुआ था, उसमें मेरी 88 रैंक आई। मतलब समझ रहे हो आप लोग कि
पहले तो कहाँ क्वालिफाई भी नहीं हो रहा था और अब कहाँ रैंक आ रही है, तो कुछ डिफरेंस तो सर की वजह से ही आया होगा ना मेरे अंदर। उनके पढ़ाने से ही मैं इतना मोटिवेट हुई होंगी, इतने ट्रिक्स इतने टिप्स मुझे मिले होंगे कि मेरे रैंक आ रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने जेस्ट एग्ज़ाम दिया, वो मेरा 48 रैंक के साथ क्वालिफाई हुआ। और उसके बाद मैंने BARC का एग्ज़ाम दिया, वो मेरा रिटन क्वालिफाई हुआ। तो ये सब जब एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हुए ना, तो ऐसे कॉन्फिडेंस आने लगा कि नहीं यार, हम भी कुछ लाइफ में कर सकते हैं। वरना 1 साल पहले तक तो ऐसा था कि यार हम कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, खुद पे डाउट होने लग जाता है ना, वैसी फीलिंग। पर 1 साल बाद ही 1 साल में इतने चेंजेस आए जो मैंने फील करे। फिर उसके बाद ना ऐसा नहीं था कि कोर्स कंप्लीट हो गया तो सर ने हमारा साथ छोड़ दिया या उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया। जैसे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर इंटरव्यूज़ आते हैं। इंटरव्यूज़ में भी सर इतने एफर्ट्स पुट इन करते थे। उन्होंने मुझे इंटरव्यू क्लासेस प्रोवाइड करी, वो मैंने देखी। वो उसमें भी वो एकदम, पहले तो हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं कोचिंग में, कॉन्सेप्ट्स हमारे काफ़ी हद तक क्लियर हो जाते हैं, लेकिन एकदम बेसिक में, कि इंटरव्यू में कैसे भी एकदम बेसिक क्वेश्चन में आपको फंसाने की कोशिश करते हैं ना, वैसे ही वो एक्सप्लेन करते थे कि इसको ऐसे करेंगे, ये ऐसा क्यों होता है, कोई चीज़ आई तो कहाँ से आई, वो सब हमने इंटरव्यू क्लासेस में पढ़ा। फिर मॉक इंटरव्यूज़ हुए और मतलब वो सब काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। फिर सर की क्लासेस लेने के बाद मैंने TFR का PhD इंटरव्यू दिया था, वो मेरा क्वालिफाई हुआ, मैं उसमें सेलेक्ट हुई। फिर उसके बाद मैंने IASC का PhD इंटरव्यू दिया, उसमें मैं सेलेक्ट हुई। और फिर मैंने BARC का भी इंटरव्यू दिया है, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया, बट होपफुली सेलेक्ट हो जाऊँ। और इन सब का श्रेय ना सर को जाता है, क्योंकि मेहनत तो शायद मैंने पहले भी करी थी पर उसमें मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। लेकिन उस मेहनत को डायरेक्शन देना, आपको किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, किस में अपने एफर्ट्स पुट करने हैं, किस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, किस चीज़ को कैसे अप्रोच करना है, वो सब मैंने सर के अंडर सीखा। और इन सभी बातों के लिए मैं सर के लिए हमेशा ग्रेटफुल हूँ, सर के लिए हमेशा थैंकफुल हूँ कि मतलब एक्सप्लोर फिजिक्स ज्वाइन करना मेरी लाइफ का शायद टर्निंग पॉइंट रहा है। क्योंकि उससे पहले तक हम सब फिजिक्स पढ़ते थे, पर फिजिक्स को मैंने समझा एक्सप्लोर फिजिक्स में। फिजिक्स को मैंने समझा कि कोई चीज़ आई तो कहाँ से आई, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये, वो सब मैंने हिमांशु सर से सीखा है। तो मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए यही रहेगी कि अगर आप CSIR नेट या उससे रिलेटेड फिजिकल साइंस के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनको आप क्वालिफाई करना चाहते हैं और आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ हिमांशु सर के लेक्चर्स देखिए। और अगर हो सके, अगर आप जयपुर के आसपास के हो या यहाँ पे आपका रहना पॉसिबल हो सके, तो मैं सच में चाहूँगी कि आप उनके साथ ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। हाँ, ऑनलाइन में वो सब सेम चीज़ पढ़ाते हैं, सब कुछ सेम रहता है, पर ऑफलाइन क्लासेस का जो एक्सपीरियंस होता है, हाँ, फेस टू फेस 1-to-1 इंटरेक्शन ऑफलाइन क्लासेस में होता है, वो शायद ऑनलाइन में मिसिंग रहता है। ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन अगर आप पॉसिबल हो सके तो आप सर से ऑफलाइन क्लासेस ज़रूर लें, नहीं तो ऑनलाइन क्लास तो वो देते ही हैं। और आप ट्रस्ट भी, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हिमांशु सर इज़ द गाय, एक्सप्लोर फिजिक्स इज़ द कोचिंग। और ट्रस्ट में, अगर मैं कर सकती हूँ ना, जिसका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ था, वहाँ से लेकर रैंक लाने तक का सफ़र, तो आप लोग भी कर सकते हो। मैं भी आप लोगों में से ही हूँ, आप लोगों जैसी ही हूँ। मेरा हो सकता है ना, तो आपका भी हो सकता है। And I really wish you all the best, and I really want you all to succeed in whatever you aspire. Thank you.